तो डेडली सिस्टम के न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर खत्म हुआ था। अपना मेन कैरेक्टर एल्डर को देखकर मन ही मन सोचता है, अरे नहीं, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। इनके सारे मेरिडियंस डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इनकी सांसें भी थमी जा रही है। तभी अचानक वहां पर सिस्टम प्रकट होता है जो बताता है, अरे होस्ट, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्या तुम भूल गए, तुम्हारा शरीर एक इमोर्टल शरीर है जिसके ब्लड में इतना पावर है, आई मीन ब्लड एसेंस में इतना ताकत है कि वो लोगों की उम्र तक बढ़ा सकती है। तो फिर ये डिस्ट्रॉय मेरिडियन क्या चीज है? वो भी लाइक, ओहो, क्या सच में? तो चलो फिर ट्राई करता हूँ। और अपने हाथों को थोड़ा सा कट करके अपना ब्लड एसेंस उस बुढ़ऊ को देता है, जिससे उसके बॉडी में रिएक्शन होता है और वो ठीक आई मीन थोड़ा होश में आ जाता है। आठवां बोलता है, बोस, तो क्या ये वही लड़का है जिसे हम लोग खोज रहे थे? तभी पहला बोलता है, मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे, और इसकी इतनी हिम्मत जो हमें इग्नोर करके उस बुढ़ऊ की हेल्प कर रहा है। क्या सच में ये हमें कुछ भी नहीं समझता? और ये सुनने के बाद जियांग भी लाइक, तो चलो बुढ़ऊ, थोड़ी देर अपना ख्याल रखो, तब तक मैं इन कचड़ों को साफ कर लेता हूँ। और आठवीं की तरफ बढ़ते हुए बोलता है, तो बताओ बे लड्डूरे, तुम्हें कैसे पेलूं? वादा करता हूँ ज्यादा दर्द नहीं होगा। आठवां भी लाइक, अरे वाह, तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही हिम्मत है जो अपने बाप की तरफ चलते आ रहे हो। वो भी टकलू तो माई के, तू तो गया आज। और वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उधर आठवां भी तैयारी था। और जैसे उन दोनों के पंचेस आपस में टकराते हैं, कुछ ज्यादा ही बड़ा सेंसेशन होता है जिससे दोनों पीछे ढकेले जाते हैं। आठवां भी मन में सोचता है, अरे यार नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही केयरलेस था। ये लड़का तो बुढ़ऊ से भी ज्यादा पावरफुल है। अगर मैंने ध्यान से नहीं लड़ा तब तो समझो मैं गया। और ये देखकर पहला बोलता है, अबे आखिर तू कर क्या रहा है? ये सिर्फ ट्रू मार्शल रियल पर है और तुम इससे हारे जा रहे हो। क्या तुम सच में होली लैंड का नाम डुबाना चाहते हो? और ये सुनने के बाद वो भी फुल जोश में, तो ठीक है, तुम बे लड़के, आज तो तुम मरा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक पावरफुल के सामने तुम्हारे जैसे की औकात क्या है। और अपनी वही तकनीक को यूज करता है जिससे उसने अपने बुढ़ऊ को हराया था। मेन कैरेक्टर भी लाइक, दिखा दी ना औकात। क्या तुम्हें सच में लगता है कि इन तुच्छ जैसी पेतरों से तुम मुझे हरा सकते हो? नल्ले, एक नंबर के नल्ले हो तुम। अब मैं दिखाता हूँ कि एक असली पावर क्या होती है। और अजूरे ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है, जिससे लिटरली ये कुछ ज्यादा ही बेडेस लग रहा था। और ये देखने के बाद आठवें की तो फट जाती है और वो बोलता है, क्या आखिर ये कैसे हो सकता है? ये इतना पावरफुल कैसे हो गया? वो बोलता है, अरे थोड़ा रुक भी जाओ, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। और एक फिनिक्स गोड पंच से अटैक करता है और जैसे ही वो पंच आठवें को लगता है, उसका तो मोए मोए हो जाता है। ओह माय गॉड, ये तो कुछ ज्यादा ही कमजोर निकला। और ये देखकर पहला भी मनी मन सोचता है, इसने सिर्फ एक ही अटैक किया जिससे इसके आठों के आठों मेरिडियंस खत्म हो गए। अगर ये बच भी गया तो जिंदगी भर कभी कल्टीवेट भी नहीं कर पाया। आखिरकार ये भी नल्ला निकल गया। और तभी आठवां बोलता है, अरे बॉस प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। मैं अभी अभी तो शादी किया हूँ और अभी तक मैंने सुहागरात भी नहीं बनाई। और हाँ, सच में ये लाइन उसी ने बोली थी। पहला भी लाइक, क्या बचा लूं? वो भी तुम्हें? आखिरकार एक नल्ले को बचाकर मुझे क्या फायदा? और रही बात तुम्हारी बीबी की, तो तुम्हारे मरने के बाद वो मेरा ही होगा। तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसे इतना चरम सुख दूंगा कि वो कभी भी तुम्हें याद नहीं करेगी। और अपने पंखे से एक अटैक करता है जो कि सीधा आठवें की छाती में जाकर घुस जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। जियांग भी लाइक, तेरी माँ का कमीने कहीं के जैसा कि मुझे लगा था। तुम्हारे जैसा इंसान अपने बाप का भी नहीं हुआ तो फिर इसके कैसा होगा? अद्भुत, तुमने तो उसकी ले ली कह के। वो बोलता है, अरे भाई, तुम्हें इतना भी तारीफ करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो सिर्फ एक कचड़े को साफ किया है। लेकिन हाँ, अब साफ होने की तुम्हारी बारी है। जियांग भी लाइक, ओहो घमंड, तुम भी बिल्कुल उसी के जैसे हो, एकदम नल्ले। क्या तुम भी किसी तकनीक का यूज करके अपनी पावर को बढ़ाने वाले हो? तो ट्राई करके देख लो। और ये सुनने के बाद पहला भी हंसने लगता है। और ये सब तुम्हारे जैसा एक नल्ला बोल रहा है जो कि खुद थर्ड ग्रेड सेट का डिसाइपल है। तुम कभी भी मेरी बराबरी नहीं कर सकते, पर टेंशन मत लो, क्योंकि तुम कुछ ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले हो। अगर तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारी पावर इतनी है तो बेझिझक आगे बढ़ो और मुझे मार कर दिखाओ। पर एक बात ध्यान रखना, मुझे इस टकलू के जैसा बिल्कुल भी मत समझना। इनफैक्ट इसकी पावर मेरी एक अटैक के बराबर भी नहीं थी। मेन कैरेक्टर भी लाइक, क्या सच में? तब तो मुझे जरूर देखना चाहिए। तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक असली पावर क्या होती है। और अपनी पावर को रिलीज करता है जो कुछ ज्यादा ही टेरिफाइंग लग रही थी। और उस पावर का ऑरा पूरे ग्राउंड में फैल जाता है। और इस पावर को देखकर अपना बुढ़ऊ लिन भी हिल जाता है और डरते हुए बोलता है, अरे बाप रे, ये तो सुप्रीम बोन का पावर है। मेन कैरेक्टर भी लाइक, सुप्रीम बोन, तो तुम्हें क्या लगता है वो सिर्फ तुम्हारे ही पास है? और फिर अपनी पावर को रिलीज करता है जो लिटरली कुछ ज्यादा ही डेंस थी। और ये देखकर पहला भी मन में सोचता है, इम्पॉसिबल, ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। उसका सुप्रीम बोन तो मेरे पास है, तो फिर उसके पास कैसे आया? और दोनों की पावर आपस में टकराती है जिसके पावरफुल प्रेशर के कारण बुढ़ऊ लिन और दाई वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। वो बोलता है, तो तुम्हारा सुप्रीम बोन वापस ग्रो हो गया, अच्छी बात है, नाइस। जियांग भी लाइक, तो हर माइक के कैसा लगा? लेकिन सच बोलो तो आज मेरे पास जो भी पावर है वो तुम लोगों के कारण ही मिली है। अगर वो सुप्रीम बोन मैंने निकाल कर नहीं दिया होता तो आज मैं यहाँ पर नहीं होता। वो भी अटैक करते हुए बोलता है, तो चलो देखते हैं आखिर कौन है सबसे ज्यादा पावरफुल। और फिर दोनों के बीच आपस में फाइट होती है और तुम लोग देख ही सकते हो कि ये फाइट कितना इंटेंस चल रहा था। अपना जियांग मनी मन सोचता है, अरे नहीं, ये
तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसकी पावर सच में कुछ ज्यादा ही है। तभी पहले एक साइलेंसिंग फिस्ट का यूज करता है जिसे अपना मेन कैरेक्टर ड्रैगन कैचर की हेल्प से ब्लॉक कर लेता है और होता है एक बहुत बड़ा धमाका, बूम। जियांग सोचता है कितना पावरफुल है, अगर मैंने पहले ही फिनिक्स गोड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कर लिया होता तो ये फाइट पहले ही खत्म हो जाती, लेकिन अब उसका यूज करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। वो अटैक करते हुए बोलता है क्यों कमीने कहीं के, आखिर तुम भी एक नल्ले ही निकले ना, अब मरो, और अपना अटैक कर देता है जिसे अपना जियांग हाथों को फोल्ड करके ब्लॉक करते हुए मनी मन सोचता है तो लगता है मुझे उसका यूज करना ही होगा। तो इतना बोलते ही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बताओ आखिर ये किस बारे में बोल रहा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू।